सभी लोग कृपया घर में सुरक्षित रहें। और अब बात करते हैं शहर शहर आसमानी आफत की। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी उफान पर है। नदी किनारे बने मकानों पर खतरा बढ़ गया है। 11 गांव में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। नदी के तेज बहाव में घर गिरा है। शारदा नदी में बढ़े पानी ने कटान शुरू कर दिया है। तो लखीमपुर खीरी के सदर तहसील इलाके में नदी के तटबंध के अंदर स्थित गांव एक घर शारदा नदी के तेज बहाव में कटान में चला गया है। ये बता दें आपको, जंगल नंबर 11 गांव के आसपास नदी का प्रभाव इतना ज्यादा तेज है कि उसके सामने जो भी आता है तिनके की तरह ढह जाता है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। नदी के जद में जो भी आ रहा है वो चला जा रहा है। कि घर कैसे पानी में भरभरा कर समा गया है उसकी ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। अब बात झांसी की करते हैं, जहां बारिश के बाद अंडरब्रिज में पानी से भर गए हैं, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अंडरब्रिज में भरे पानी में से निकलने वाले वाहन बंद हो जाते हैं, जिन्हें धक्का देकर अंडरब्रिज से बाहर निकालना पड़ता है। वहीं ज्यादा पानी भर जाने के बाद लोग नाव का सहारा लेकर अंडरब्रिज के अंदर से इस तरफ से उस तरफ जा रहे हैं। तो अंडरब्रिज की ये तस्वीरें हैं जहां पानी भरा हुआ है। उधर मैदान में बारिश से कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। कई जिलों में सिर्फ जल ही जल दिख रहा है। कहां कितनी बारिश हुई, किस जिले में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं, नदियों किनारे बसे शहरों में क्या हालात है, भारत के मैदानी इलाकों में भारी बारिश के बाद लोग कैसे लड़ रहे हैं कुदरत से लड़ाई, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर भारत के शहर, बादलों का कहर, पहाड़ों में बारिश, मैदानों में तबाही। पहाड़ों में बादलों ने जो करतब दिखाया है उसका असर अब मैदानी इलाकों में दिखने लगा है। देश के कई राज्यों में बाढ़ से हालात खराब हैं। पहाड़ी राज्यों जैसे उत्तराखंड और हिमाचल में बादल फटने और भारी बारिश से कई नदियों का वाटर लेवल खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। बिहार में भी हमेशा की तरह कई जिले जलमग्न होने की कगार पर हैं। इसके साथ ही एमपी, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में भी ऐसे ही हालात हैं। मैदानी राज्यों में पहाड़ों से तो पानी आया ही, साथ ही इन राज्यों में भी बादलों ने जमकर मेहरबानी की है। यूपी में 18.4 मिलीमीटर, बिहार में 4.6 मिलीमीटर, एमपी में 12.7 मिलीमीटर, राजस्थान में 5.9 मिलीमीटर, हरियाणा में 2.1 मिलीमीटर, पंजाब में 8 मिलीमीटर बारिश हुई है। इस बारिश का असर शहरों में दिख रहा है। बलरामपुर में पुल टूट गया, जिससे पुल पार करते वक्त बर्तन से भरा पिकअप वाहन पुल में ही फंस गया। स्थानीय लोगों की मदद से पुल में फंसे पिकअप को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। वाराणसी से आई ये तस्वीर देखिए। गंगा नदी में उफान का असर शहर के चौराहों पर दिख रहा है। बारिश ने शहर का तापमान तो गिरा दिया, लेकिन पानी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। पिछले 3 दिन से बनारस में अब हर दिन 15 से 20 मिनट की हल्की बारिश हो रही है। अयोध्या में सरयू नदी का वाटर लेवल बढ़ गया है। ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें बता रही हैं कि पानी बढ़ने से बारिश के बीच खतरा बढ़ता जा रहा है। प्रयागराज में भी भारी बारिश की वजह से यमुना का जलस्तर खतरनाक लेवल के करीब पहुंच गया है। नदी में उफान बता रहा है कि आसपास के लोगों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। जबकि एमपी के श्योपुर में भारी बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। बारिश का पानी घरों और दुकानों में घुस गया है। गांव की गलियों में जल भराव की वजह से लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। पीलीभीत में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। रामनगर से जाराकोठी जाने वाले मार्ग पर नहर का किनारा टूट गया है। सड़क धंसने और नहर का किनारा टूटने से ट्रैफिक पूरी तरीके से बंद हो गया। ये मार्ग आसपास के कई गांव को जोड़ता है। इस रास्ते पर रोजाना सैकड़ों लोग आते जाते हैं। देर रात तेज बहाव के कारण नहर का किनारा टूट गया। इससे पानी सड़क पर फैल गया और संपर्क मार्ग टूट गया। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के कई इलाकों में जलभराव हो गया।
रामनगर देवरिया कोतवाली क्षेत्र के रामनगर के यहाँ पर सुनने में आया कि नहर ओवरफ्लो चल रही थी, जिससे कि रोड धंसने से पूरा रोड कट के चला गया और उससे जो खेतों में मलबा पहुंचा और नहर से पानी गया और रोड का मलबा गया, जिससे कई खेत जलमग्न हो गए और साथ साथ में किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। बढ़ते आगे, अमरोहा में गंगा नदी उफान पर है। तिगरी गंगा धाम में जलस्तर तेजी से बढ़ गया, जिससे घाट किनारे रखी पुरोहितों की झोपड़ियां डूब गई हैं। कई तख्त और ठेले पानी में बह गए हैं। घाट पर रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल है। हर साल बाढ़ की मार झेलने वाले खादर शेख के गांव में भी चिंता बढ़ गई है।